मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी अपने हृदय में सीताराम को बसा लेना चाहते हैं। बार बार निहोरा कर रहे हैं उनसे कि आइए और मेरे हृदय में विराजिए, किंतु सीताराम दूषित हृदय में नहीं विराजते। परम शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध जब हृदय हो जाता है तब वे विराजते हैं। तुलसीदास जी ईमानदार हो गए हैं, पूरे ईमानदार। सभी संत ईमानदार रहे हैं। वे अपने सारे दोषों को बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे बताते हैं कि ये हम में दोष हैं, हमारे ये अवगुण हैं। स्वीकार करते हैं वे अपने अवगुणों को, और जिसने अपने अवगुण स्वीकार कर लिए फिर प्रभु उसकी ओर देखना आरंभ कर देते हैं। आपने देखा होगा, कोई अपनी भूल मान ले आपके पास आकर, क्षमा मांगे और कहे कि मैंने ये भूल की है, मैं दोषी हूं, तो क्या होता है? हम उसे क्षमा ही कर देते हैं। स्वयं आया है ना क्षमा मांगने, अपना अपराध बताने। तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं उसी को मुक्त करता हूं जो निश्चल भाव से मेरे पास आता है, अपने सारे दोषों को स्वीकार कर लेता है, छिपाता कुछ नहीं है। तो यहां तुलसीदास जी कुछ नहीं छिपा रहे हैं इस स्तुति के अंदर, इस विनय में, इस प्रार्थना में। उन्होंने अपनी सारी बातें साफ साफ कर दी हैं। सुनिए, और सुनने के बाद लगेगा आपको कि हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तो हम हैं जैसे तुलसीदास जी बता रहे हैं। अंतर बस इतना है, तुलसीदास जी ने स्वीकार कर लिया और हम स्वीकार नहीं करते। हे हरि कवन जतन सुख मानो, कह रहे हैं कि प्रभु मेरे, किस जतन से, किस उपाय से मैं अपने को सुखी मानूं। अर्थात कोई तो काम मैं ऐसा नहीं करता जिससे मैं सुख उठा सकूं, सुखी हो सकूं। सारे कर्म, सारे जतन, सारे प्रयास, सारे उपाय सब दुखदाई हैं मेरे। उन सब का अंत दुख ही निकलता है। तो फिर मैं सुखी कैसे होऊंगा जब कर्म ही मेरे दुख देने वाले हैं? कैसे हैं? ज्यों गज दसन तथा मम करनी, मेरी करनी कैसे है? जैसे कि हाथी के दांत। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बाहर से दिखाने के लिए तो मेरे कर्म कुछ अलग हैं, लेकिन वास्तव में मेरे काम दूसरे हैं, मेल नहीं खाते। मेरी कथनी और करनी दोनों में मेल नहीं है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। सुन रहे हैं ना सब आप? तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिन्हें हम सब कितना पवित्र, पावन, निर्दोष, सच्चा, भक्त और न जाने क्या क्या मानते हैं। वे इस बात को कह रहे हैं अपने संबंध में। जब वे ऐसा कहते हैं तो बहुत विचारणीय बात हो जाती है, क्योंकि या तो हम यह मान ले कि हम तुलसीदास से बहुत ऊपर की चीज़ हैं, हम लोग बहुत पहुंचे हुए हैं, तुलसीदास तो हमारे चरणों की धूल भी नहीं है, या तो हम यह मान लें, तब तो बात समाप्त हो जाती है। तब तो है कि भाई हमसे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है। और यदि हम यह मानते हैं कि हम तुलसीदास जी के चरणों की धूल भी नहीं, तब तो स्थिति बड़ी दयनीय और गंभीर हो जाती है। क्योंकि हम जब यह मान रहे हैं कि हम तुलसीदास जी के चरणों की धूल भी नहीं, तो तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कि मैं ऐसा पापी हूं
कि जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। हाथी के दांतों के समान मेरी कथनी और करनी में अंतर है। खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं। सब प्रकार तुम जानो हो और हर तरह से तुम जानते हो मेरी करनी को। तुम्हें सब पता है, तुमसे कुछ नहीं छिपा। संसार से छिपा है किंतु तुमसे नहीं छिपा। जो कुछ कहे करिए भवसागर, तरिए बच्च पद जैसे। कह रहे हैं तुलसीदास जी, जो भी मैं कहता हूं, जो भी कहता हूं, यदि उस सब को मैं ही करने लगूं अपने कहे को, तो इस संसार रूपी सागर को मैं ऐसे पार कर जाऊंगा जैसे बछड़े के खुर में कोई जल हो। अब इसे समझिए कि संसार के सागर को वो बछड़े के खुर का जल क्यों कह रहे हैं। गांव में आपने देखा होगा, तालाब के किनारे जब बछड़े जाते हैं, अर्थात गाय का छोटा बच्चा, तो कीचड़ में उसका पैर रखा जाता है, वहाँ एक गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में पानी आ जाता है कीचड़ का। तो कहते हैं बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे में जितना पानी हो, उसे पार करने में क्या मुश्किल है, कोई कठिनाई थोड़ी ना है। तो ये संसार रूपी सागर को मैं उस बछड़े के खुर के जल के समान ही पार कर जाता, अगर जो मैं कह रहा हूं उसको करता। कह क्या रहा हूं मैं? कण कण में राम व्याप्त है, लेकिन उसे मैं अनुभव थोड़ी ना कर रहा, नहीं कर रहा। करनी और कथनी में मेरा बहुत अंतर है। कहता हूं परमात्मा में ही मन वाला हो जा, किंतु कहाँ हो पाता हूं। कथनी और करनी में बहुत अंतर है और इसीलिए मैं इस संसार सागर को पार नहीं कर पा रहा हूं। देखत चारु मयूर बयन, शुभ बोली सुधा इवसानी। कहते हैं मोर को देखा है, कितना सुंदर है मोर, कितना सुंदर है। और उसकी बोली न केवल वह सुंदर है, उसकी बोली जैसे अमृतमय है, अमृत में सनी हुई है उसकी बोली। अखिल जीव बत्सल सबिश उरग आहार, निठुर अस यह करनी वह बानी। कह रहे हैं मोर कितनी मधुर अमृतमय वाणी बोलता है और कितना सुंदर है, लेकिन उसका भोजन जहरीला सांप खाता है, वह जहरीला सांप। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यह करनी और वह वाणी, दोनों में कितना अंतर है। अमृत जैसी वाणी है उसकी, यानी दिखावा कितना सुंदर है, पंख कितने सुंदर हैं, शरीर कितना सुंदर है, लेकिन उसका भोजन देखो तो विष, सांप को खा रहा है। तो कह रहे हैं जैसे उसकी करनी और वाणी में फर्क है, ऐसे ही मेरे साथ है। मैं बातें तो बड़ी अमृतमय करता हूँ, राम की बातें करता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं विषय वासनाओं के सर्पों को ही खाता हूँ, वही मेरा आहार है, विषाक्त भोजन मैं करता हूँ। तुलसीदास जी कितने निश्चल भाव से अपने दोषों को बता रहे हैं। और आपको क्या लगता है, क्या तुलसीदास जी विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं? ना, नहीं फंसे हुए। लेकिन वह जो एक कण भी है विषय वासना का, इच्छाओं का, लालसाओं का, वह एक कण भी इस समय तुलसीदास जी को अपना पर्वत जान पड़ रहा है। जब मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। वे देख रहे हैं कि एक कण भी क्यों है, लेश मात्र भी विषय वासनाओं का प्रभाव क्यों है। यदि एक कण भी है तो इसका अर्थ है कि वो पर्वत है। अपने दोषों को तुलसीदास जी पर्वत के समान बनाकर देख रहे हैं। यदि नहीं देखेंगे तो उनसे मुक्ति भी नहीं चाहेंगे। यह सत्य है जो तुलसीदास जी बार बार अपने दोषों का उल्लेख कर रहे हैं। अखिल जीव बत्सल निर्मत्सर, चरण कमल अनुरागी,
तय तो प्रिय रघुबीर धीरमति अतिशय निज पर त्यागे। कह रहे हैं राम जी, मैं जानता हूँ आपको कौन से लोग प्रिय हैं। आपको तो संत स्वभाव के लोग प्रिय हैं, ऐसे संत स्वभाव के जो सभी पर प्रेम की वर्षा करते हैं, अपने पराये का कोई भेद नहीं करते, जिनमें कोई भेद बुद्धि नहीं है और जो परम त्यागी हैं। ऐसे सुंदर लोग अपने व्यक्तित्व के अनुरूप जो आपके हैं, ऐसे संत जनों को आप चाहते हैं, निश्चित रूप से आप चाहेंगे। आप देखते हैं कि आप सरीखे गुण उन लोगों में हैं। सारे जीव जगत से प्रेम करते हैं, करुणा की दृष्टि रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते। वे आपको प्रिय हैं, मैं जानता हूं। यद्यपि मव अवगुण अबार संसार योग्य रघुराया। कि हे राजा राम, यद्यपि मेरे अपार अवगुण हैं, मुझ में कोई धैर्य नहीं, कोई प्रेम भावना नहीं, अपने पराये का मैं भेद करता हूँ, अवगुणों की कोई कमी नहीं है। यद्यपि मन अवगुण अपार संसार योग्य रघुराया, और मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मुझे मुक्ति दी जाए। मैं इसी योग्य हूँ कि संसार के आवागमन के बंधनों में बंधा रहूं, क्योंकि अवगुण इतने हैं। वे अवगुण अपना कर्मफल तो छोड़ेंगे ही ना। तो कर्मफल क्या है कि इस संसार में ही रहो भैया, संसार से पार नहीं हो सकते तुम, यही तुम्हारा दंड है। मैं जानता हूं मेरा यही दंड है। किंतु तुलसीदास निज गुण विचार करुणा निधान करु दावा। लेकिन हे करुणा निधान, आपका गुण क्या है? मेरा तो यह गुण हो गया, और आपका गुण क्या है? निज गुण विचार, अपने गुण पर विचार कीजिए। आप मेरा छोड़ दीजिए। आपका गुण क्या है कि आप जिस पर दया कर दें उसे आप मोक्ष दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं। तो अपने उसी गुण के अंतर्गत आप मेरे सभी अवगुणों को बिसराकर मुझे मुक्ति दे दीजिए, क्योंकि आप समर्थ हैं, आप पारस हैं और मैं लोहा हूं, अवगुणों से भरा हुआ। आपका स्पर्श, आपकी छुअन मुझे सोना बना देगी। आप छू दीजिए बस, आप अपने गुण का विचार कीजिए, क्योंकि मैं तो निरंतर अवगुणों में फंसा ही हुआ हूँ, धसा हुआ हूँ, और निरंतर उन्हीं विषय वासनाओं में लिप्त हूँ। कहता बहुत हूँ राम 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 राम, आपका नाम बहुत लेता हूँ, किंतु वास्तव में करनी मेरी सर्प के समान भोजन करने वाले, सर्प का भोजन करने वाले मयूर के समान है। वाणी अमृतमय पर भोजन विषाक्त, और आप ही एकमात्र सहारा हैं। अपने गुण का विचार करें और मेरे अवगुणों को निबेड़ दें और मुझे पार लगाएं। शिवा स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं